इनर इंजीनियरिंग खंड 2 बुद्धि को जागरूक बनाएं। योग पद्धति के वर्गीकरण के अनुसार मन को 16 आयामों में बांटा गया है। इन 16 को 4 भागों में रखा गया है। मन के अंतर करने वाले आयाम को बुद्धि कहते हैं। मन के संचय करने वाले आयाम यानी स्मृति को मानस कहते हैं। यह जानकारी इकट्ठा करता है। इसका जो तीसरा आयाम है उसे जागरूकता या प्रज्ञा या चित्त कहते हैं। यह बुद्धि और स्मृति से परे है। चौथे आयाम अहंकार के बारे में हम पहले बता चुके हैं। इससे आपको अपने व्यक्तित्व और पहचान का बोध होता है। पहला आयाम बुद्धि आपके जीवन को चलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप एक इंसान और पेड़ में सिर्फ इसलिए अंतर कर पाते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि काम कर रही होती है। आप जानते हैं कि आपको दरवाजे से होकर जाना है, दीवार में से नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि काम कर रही होती है। भेद करने वाले इस आयाम के बिना आप इस धरती पर काम नहीं चला सकते। अधिक जटिल और परिष्कृत स्तर पर बुद्धि ने मानव संस्कृति और सभ्यता के विकास में असाधारण योगदान दिया है। लेकिन हमारे दौर की समस्या यह है कि बुद्धि ज़रूरत से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी है। आधुनिक शिक्षा ने मन के इस आयाम के पूरी तरह से एकतरफा विकास को प्रोत्साहित किया है। बुद्धि की प्रकृति हर चीज़ को विभाजित करने की है, तो मानवता थोक भाव में विभाजित करने, भेद करने और काटने की यात्रा पर चल पड़ती है। हमने हर चीज़ के टुकड़े कर डाले हैं, यहाँ तक कि अदृश्य परमाणु को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है। एक बार आपने इस बुद्धि को खुली छूट दे दी तो यह जिसे भी देखेगी उसके टुकड़े कर देगी। यह आपको पूर्णतः किसी भी चीज़ के साथ नहीं होने देती। हालांकि ज़िंदगी चलाने के लिए बुद्धि एक शानदार साधन है, लेकिन साथ ही यह एक घोर रुकावट भी है जो आपको जीवन के एकत्व का अनुभव नहीं करने देती। हम इस समस्या से कैसे निपटें? योग हमें इसका तरीका बताता है। हमारे दौर में यह न केवल एक कारगर रणनीति है, बल्कि यह उस यात्रा से पलटने का हमारे लिए एकमात्र अवसर भी है जो हमें सीधे आत्मविनाश की ओर ले जाती हुई लगती है। बुद्धि रुकावट इसलिए बन रही है क्योंकि आप उसे निरंतर मन के संचय करने वाले हिस्सों में, अपनी स्मृतियों में डुबोए रहते हैं। आप इसे स्वयं जांचिए। आप पाएंगे कि हर चीज़ जो मन में आती है उसकी जड़ें उस जानकारी में होती है जो आपने अब तक इकट्ठा की है। वह जानकारी सचेतन या अचेतन किसी भी रूप में इकट्ठा की हुई हो सकती है। किसी भी हाल में इसका बुनियादी तौर पर मतलब है कि आपकी बुद्धि निरंतर भूतकाल में डूबी हुई है। ऐसी अवस्था में कुछ भी नया संभव नहीं, और इसलिए बुद्धि ने अपना पैनापन खो दिया है और एक फंदा बन गई है। अगर स्पष्ट तौर पर देखें तो दिमाग का संचय करने वाला हिस्सा बस समाज का कचरे वाला डिब्बा है। यह सिर्फ आपके द्वारा बाहर से जमा की हुई धारणाओं का ढेर है। आपका जिससे भी सामना होता है वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ ठूंस देता है और आगे बढ़ जाता है। आपके माता पिता, अध्यापक, दोस्त, दुश्मन, उपदेशक, टीवी पर समाचार पढ़ने वाला और हर कोई। आपके पास कोई विकल्प नहीं होता कि किसे ग्रहण करे और किसे नहीं। इस पल आप कहते हैं मैं एक इंसान को पसंद नहीं करता, तो किसी दूसरे की तुलना में आप उस इंसान से कहीं ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं। प्राप्त की हुई जानकारी का इस्तेमाल करने की क्षमता तो आपके पास होती है, लेकिन बस इतने ही। आपने जो कचरा जमा किया है उसे इस्तेमाल करने की आपकी काबिलियत तक ही आपकी शक्तिशाली बुद्धि सीमित रह सकती है। आपके दिमाग में जानकारियों की वर्षा केवल आपकी 5 इंद्रियों के जरिए होती है। जैसा कि हमने पहले देखा है,
आपकी इंद्रियां हमेशा सिर्फ तुलना द्वारा ही हर चीज को जानती बूझती हैं। जहाँ भी तुलना होती है वहाँ हमेशा द्वैतता होती है। मान लीजिए मुझे आपको अपना हाथ दिखाना है। अगर आप मेरे हाथ को एक तरफ से देखते हैं तो आप इसको दूसरी तरफ से नहीं देख पाएंगे। अगर मैं दूसरी तरफ से देखता हूँ तो ऊपर वाला हाथ का हिस्सा नहीं देख पाएंगे। इसलिए इंद्रियों के जरिए इंसान की समझ हमेशा टुकड़ों में बनती है। यह आपको संपूर्ण का आभास दे सकती है, लेकिन कभी संपूर्ण को समझ बूझ नहीं सकती। जब आप अपनी बुद्धि को अपने मन के इस सीमित, विभाजित और संचित करने वाले आयाम में डुबोकर रखते हैं, तो आपके द्वारा जीवन के बारे में निकाले गए नतीजे पूरी तरह से विकृत होते हैं। लोग विचारों में जितना ज़्यादा डूबे रहते हैं वे उतना ही आनंद रहित हो जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, विचार अपने आप में कोई समस्या नहीं है। जिन लोगों की सोच स्पष्ट है उन्हें तो खुश रहना चाहिए। दुर्भाग्य से कई लोग जितना ज़्यादा सोचते हैं उतने ही ज़्यादा हंसने में असमर्थ हो जाते हैं। समस्या केवल इतनी है कि उन्होंने अपनी भेद बुद्धि को इंद्रियों की समझ की सीमाओं का गुलाम बना दिया है। लेकिन उसी बुद्धि को पैना किया जा सकता है अगर आप उसे अपने मन के एक और आयाम, अपनी जागरूकता, अपने चित्त में डुबोकर रखते हैं। अगर आप दिमाग की सहायता से अपनी परम प्रकृति तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको बुद्धि को सही मायने में सचमुच भेद करने वाली बनाना होगा। इसका मतलब हर चीज को अच्छे और बुरे, सही और गलत, ऊंच और नीच, स्वर्ग और नरक, पवित्र और अपवित्र में बांटना नहीं है। इसके बजाय इसका मतलब बस वास्तविक और काल्पनिक के बीच भेद करना सीखना है कि क्या अस्तित्व के आधार पर सत्य है और क्या मनोवैज्ञानिक रूप से सत्य है। अगर आप अपनी बुद्धि को जागरूकता से सराबोर रखते हैं तो आपके मन का भेद करने वाला आयाम मुक्ति का चमत्कारी साधन बन सकता है। यह चाकू की तरह पैना हो सकता है, सत्य को असत्य से काट कर अलग कर सकता है और आपको जीवन के बिल्कुल अलग आयाम में पहुंचा सकता है। अपनी बुद्धि को स्मृति और पहचान के झोले में रखने के बजाय उसे जागरूकता की मायान में रखिए। ऐसा करने से यह जबरदस्त साधन सहजता से परम की ओर बढ़ सकता है। साधना। अगर आप तनी हुई रस्सी पर चलते हैं तो आपके पास जागरूक रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। अगर आपकी बुद्धि लगातार अच्छे और बुरे में से चयन कर रही है तो यह एक पूर्वाग्रह ग्रस्त बुद्धि बन गई है। और जब यह दुनिया को अच्छे और बुरे में छांटने में व्यस्त हो तो आप सरतिया रस्सी से गिर जाएंगे। उस रस्सी के शाब्दिक अर्थ पर मत जाइए। आप बस शरीर की हरकतों और हाव भाव में कुछ हद तक सटीकता लाने की कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप फर्श पर सीधी लाइन देखते हैं तो सहज गति कायम करते हुए उस लाइन की सीध में चलने की कोशिश कीजिए। यह खुद के प्रति सतर्क रहने के बारे में नहीं, बल्कि सटीक बनने के बारे में है। अपने शरीर के साथ ऐसा करके देखिए। हर हरकत में, हर हाव भाव में सटीकता लाइए। यह अपनी बुद्धि को जागरूकता में डुबोने का तरीका है।